हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की बुक से क्लास 7th के लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर 9th को पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को n से दिखाते हैं और ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so on। यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है। मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? 1। शायद वो एक हिरन मार के आया होगा और उसने अपने गुफा में आकर एक लाइन खींच दी होगी। तो सबसे पहले नेचर में आदमी ने सीखा 1। दीज आर नेचुरल नंबर्स। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई नहीं है, क्योंकि आप जो भी नेचुरल नंबर बोलोगे उससे एक बढ़कर नेचुरल नंबर बोला जा सकता है। तो 1, 2, 3 इत्यादि ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर कुछ भी नहीं है, इसके लिए भी सिंबल की जरूरत महसूस हुई और बने होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये सारे हैं होल नंबर्स। तो 0 को मिला दिया, होल नंबर्स बन गए। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर्स की आवश्यकता महसूस हुई तो बने इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से दिखाते हैं, कुछ ऑथर्स इन्हें i से भी दिखाते हैं। इंटीजर्स हैं यानी सारे नेचुरल नंबर्स 0 और माइनस लगा के नेचुरल नंबर्स, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। उसके बाद ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर्स, ये इंटीजर्स। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर। ये कहलाता है रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे 2/3, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर और नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है। या फिर -5/7, ऊपर भी इंटीजर, इंटीजर में नेगेटिव भी है और नीचे भी इंटीजर और नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है। 0/2, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर और नीचे वाला इंटीजर नॉन जीरो है। इसके अतिरिक्त जितने होल नंबर्स या इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, इनको भी रैशनल नंबर में शामिल किया जा सकता है। जैसे 5 है, 5 को मैं लिख सकता हूं 5/1। अब देखो, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर और नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है। -7 है, इसको मैं -7/1 लिख सकता हूं। इनफैक्ट किसी भी नंबर को अपॉन 1 करके लिख सकते हैं और उन्हें इंटीजर में शामिल कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर। ओके, one thing is standard form of a rational number. A rational number is called in its standard form if its denominator is positive and numerator and denominator have no common factor other than 0। यानी दो बातें हैं। पहली क्या है कि denominator is positive और पहली बात है denominator is positive और दूसरी है numerator and denominator have no common factor other than
0। अगर ये दो बातें हैं कि न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और सॉरी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे कि हम लेते हैं -45/30। ओके, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, पहली शर्त पूरी, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। अब क्या है, दूसरी शर्त क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 0। तो अभी हम देख रहे हैं कि इनको 5 से काटा जा सकता है। 5 की टेबल में दोनों आते हैं, हम करते हैं 5 9 एंड 5 6। अभी भी हम देख रहे हैं इनको 3 से काटा जा सकता है, 3 2 3 3। तो क्या आ गया, -3/2, माइनस था और ये 3/2। अब तुम देख रहे हो इनको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, इन दोनों का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अर्थात इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और ये दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है, तो हम कहेंगे ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, एक और देखिए 36/24। अभी इसमें डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव करना है, यानी अगर माइनस है तो उसको ऊपर लाना है। अब क्या है, हम देख रहे हैं कि अब ये 2 से कट सकता है, 2 1 2, एक बचा, वो इधर गया तो 16 हो गया, 2 8 16। ओके, ये क्या हुआ, 2 1 2 2। अभी देख रहे हैं ये दोबारा 2 से कट सकता है, 2 6 2 9। और अब ये हमें पता है कि दोनों 3 से कट सकते हैं, 3 2 3 3। ये क्या आ गया, -3/2। बाई चांस इसका आंसर भी -3/2 आ गया है। एक और देखिए, जैसे -3/-15, इसको पॉजिटिव बनाना है, डिनोमिनेटर को पहली शर्त क्या है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो क्या ये अपनी सबसे छोटी फॉर्म में है, नहीं। क्या करो, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 3 5। तो ये बन गया 1/5। तो इस प्रकार से हम किसी भी रैशनल नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। यानी अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसे न्यूमरेटर में ले जाओ, अगर दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो। पहली कंडीशन है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना हो। यहां 2 रैशनल नंबर्स लिखे हैं। हमारा सवाल है क्या ये दोनों सेम रैशनल नंबर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सेम रैशनल नंबर है या नहीं है। हम इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, उससे पता चल जाएगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, वो पॉजिटिव हुआ तो माइनस कहां चला गया, ऊपर चला गया। और अब हम देख रहे हैं कि 4/9 को और छोटा नहीं किया जा सकता, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं है। इधर आते हैं, इधर डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसकी तो जरूरत नहीं बची, लेकिन ऊपर नीचे 9 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 9 1 और 9 4, ये आ गया -1/4। अब इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो हमें सवाल दिया था -4/9 एंड मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू, -4/9 इज नॉट इक्वल टू
-9/36, यानी ये दोनों सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते। 4/-9 एंड -9/36 do not represent the same rational number, the same number, precisely the same rational number. राइट? तो इस प्रकार से हमने देखा, अगर हमें देखना हो कि क्या दोनों सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर देखेंगे। ऐसे एक और सवाल देखते हैं। (4/-9) और दूसरा नंबर है (-16/36). क्या दोनों सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो हमने पहला ही नंबर ले लिया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना पड़ेगा और उसके लिए माइनस साइन को ऊपर ले जाना होगा। अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। इधर क्या करें, 4 4 जा 4 9 जा, ये भी आ गया -4/9, और इसको भी और छोटा अब नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है कि therefore 4/-9 is equal to -16/36, या therefore they represent same number, therefore they represent same rational number. They represent same rational number. Right? तो इस प्रकार से अगर हमें देखना हो कि दो नंबर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, तो हम उनको उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर देख सकते हैं। एक सवाल देखिए, क्वेश्चन है -1 और -2 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स लिखो। अब क्या कर सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं -1/1, किसी भी नंबर को अपॉन 1 करके लिखा जा सकता है। और अब क्या करो, इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया -10/10। यही काम -2 के साथ करो। पहले -2 को लिख लो -2/1, और फिर -2 मतलब न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया -20/10। तो therefore required numbers, required मतलब जो चाहिए, required numbers क्या हो गए, -10/10 और -20/10 के बीच में तो हम 9 लिख सकते हैं, 9 नंबर्स लिख सकते हैं। हमें केवल 4 चाहिए, तो क्या लिख देते हैं, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10। इस प्रकार अगर हमें जितने भी नंबर चाहिए हो, हम ऊपर नीचे 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इस प्रकार से डिनोमिनेटर सेम करके और बड़ा करके, यहाँ 1 था, यहाँ हमने 10 कर लिया, डिनोमिनेटर सेम और बड़ा करके हम जो है बीच के कितने भी नंबर्स, रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो एक तरह से हम क्या जानते हैं कि -1 और -2 के बीच में अनंततः अनेक एंड इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स लिखे जा सकते हैं, क्योंकि अपॉन 1 करके और बड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके बीच में जितने मर्जी नंबर्स दिखाए जा सकते हैं वो होते हैं। ओके,
एक सीरीज दिखाते हैं आपको, -1/3, -2/6, -3/9, -4/12। सवाल है, इस सीरीज में, सॉरी, इस सीक्वेंस में आगे 4 और नंबर्स लिखो जो कि इसके अंदर ही आते हो, इसी पैटर्न पर हो। तो अब तुम जरा देखो कि क्या हो रहा है। ये सबसे छोटा -1/3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे यानी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो अगले 4 लिखने के लिए मैं क्या करूं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा -5/15। फिर ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, -6/18। फिर ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, -7/21। और जानते हैं, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि चौथा एक और नंबर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8/24। इस प्रकार से हम इस पैटर्न के हिसाब से, किसी भी पैटर्न के हिसाब से आगे जितने मर्जी नंबर लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। कह रहा है -7/4 के इक्विवेलेंट 3 और रैशनल नंबर्स लिखो। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा, इसी के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा। जब -7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -21, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। ये क्या बन रहे हैं, ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बन रहे हैं। यानी किसी भी रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर के लिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक और बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से कर दो, 5 से, 6 से, 7 से, जिस मर्जी से किया जा सकता है। अभी मैं 4 से करता हूं, तो अगर -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -7 × 4 -28 हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। एक और बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, -35। और जब इसको 5 से किया तो 20, राइट। इस प्रकार से हम किसी भी रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। ओके, जस्ट ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। सवाल है, नंबर लाइन पर 3/4, -5/8, -7/4 एंड 7/8 इनको एक ही नंबर लाइन पर दिखाना है। तो इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 8 है। अगर इन दोनों के नीचे भी हम 8 ला पाए तो हमारा काम काफी सरल हो जाता है। इस यहां पर 8 कैसे आएगा, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हम 2 से सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बैलेंस करने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 6/8। ये है -5/8। इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, -14/8। और ये बन जाएगा, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं, बनाया है, मतलब ये है। अब हम इन्हें कैसे दिखाएंगे, देखिए। इनको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं। अच्छा, ये नंबर
1 से बड़ा है। चलो पहले ये दिखाते हैं, ये नंबर लाइन खींची, ओके, ये 0, ये 1 और इतनी दूरी पर यहां पर -1, ये 1, ये -1, ठीक है। इतनी दूरी पर ही यहां पर ये 2 और इतनी दूरी पर ही मैंने ले लिया -2, और ऐसे जितने मर्जी नंबर आप इस पर ले सकते हैं। ये है 0। अब मुझे दिखाने हैं ये नंबर, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, वो नंबर 1 से छोटा होता है। तो ये नंबर और ये नंबर 1 से छोटे हैं। तो क्या करता हूं, 1 से छोटे हैं तो 0 और 1 के बीच में 8 डिविजन्स करता हूं। 0 को नहीं गिनूंगा, 1 को गिनूंगा। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां 1, ठीक है। इसी प्रकार से इस तरफ भी करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां, राइट। अब मुझे 6/8 दिखाना है। ये क्या है, पहला ये है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और यह है 8/8। और 8/8 कितना होगा, 8/8 तुम जानते हो कट के 1/1 यानी कि 1 होगा। ऐसे ही इस तरफ को ये है -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8 कितना होगा, ये होगा -1, ओके। अब जो है 6/8 दिखाना है, कहां पर होगा, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8। तो ये नंबर है 6/8। -5/8 कैसे होगा, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, ये नंबर होगा -5/8, ओके। 14/8 जो है ये 1 से ज्यादा है, इसे अभी बाद में दिखाते हैं, पहले उन्हें दिखाते हैं जो 1 से कम है, ठीक है। 7/8 कहां होगा, ये नंबर होगा 7/8। अब बची बारी -14/8 की। अगर मैं 14 को 8 से डिवाइड करूं क्या आता है, 8 1 जा 8 और 6, यानी -14/8 को हम लिख सकते हैं, माइनस अपनी जगह है 1 एंड 6/8। ये नंबर कहां होगा, ये नंबर -1 से लेफ्ट को है, तो -1 और -2 के बीच में होगा। तो यहां पर हम 8 टुकड़े कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टुकड़े कैसे होंगे, अगर -1 और -2 के बीच में 8 टुकड़े कर रहे हैं तो -1 को काउंट नहीं करेंगे, -2 को काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मुझे क्या दिखाना है, माइनस की तरफ यानी 0 से लेफ्ट को 1 एंड 6/8, ये 1 और 6/8 कैसे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 और ये हो गया 6/8। तो ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया -1 एंड 6/8 यानी कि -14/8, राइट। इस प्रकार से हम नंबर लाइन पर इनको दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें दिखाना है -5/7 एंड 2/3 में कौन बड़ा। बच्चों, पॉजिटिव नंबर हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, तो हम क्या कहेंगे,
कि -5/7 छोटा है 2/3 से। इन सवालों में एक बात याद रखना कि नोक हमेशा छोटे वाले की तरफ होती है। सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट भी देखो। सेकंड पार्ट है -4/5 और -5/7 में कौन बड़ा? -4/5 एंड -5/7 में कौन बड़ा या कौन छोटा? अब जरा देखते हैं। अब दोनों ही नेगेटिव हैं, तो क्या करो, 5 और 7 का एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 5, 7 कितना आएगा? 35। अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर में 35 लाना है। -4/5 के डिनोमिनेटर में 35 कब आएगा? जब 5 7 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हम सिर्फ डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया -4 × 7, 5 × 7, -28/35। ओके, इसी प्रकार से इसके नीचे भी 35 लाते हैं। -5/7 नीचे 35 कब आएगा? जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -5 × 5/7 × 5, और ये हो गया -25/35। अगर माइनस का साइन लग जाए तो बड़ा दिखने वाला नंबर छोटा होता है। तो यानी -28/35 छोटा है -25/35 से, क्योंकि नंबर लाइन पर ये राइट में होगा, ये लेफ्ट में होगा। नंबर लाइन पे नंबर जो राइट में होता है वो बड़ा होता है। तो अब जो है क्या लिखेंगे हम? ये कैसा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। तो हम कहेंगे -4/5 छोटा है -5/7 से। ठीक है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखें। सवाल है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? बढ़ते हुए, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? अगर नंबर लाइन पर हम लिखेंगे तो कैसे आएगा? -1/5 आएगा, उसके इधर -2/5 आएगा, उसके इधर -3/5 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं, क्योंकि लेफ्ट का नंबर राइट के नंबर से छोटा होता है, जो नंबर राइट पर है वो बड़ा होता है। तो हम कहेंगे -3/5 छोटा है -2/5 के, छोटा है -1/5 के। इस तरह का सवाल है, इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लेकिन यहां बड़ा आसान था क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। तो यहां पर भी हम डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 3 and 9 इट इज 9। निकाल के देखेंगे तो ये एलसीएम आएगा 9। तुम्हें निकालना आता है एलसीएम। अब सबके नीचे 9 लाना है। इसके नीचे 9 कब आएगा? जब हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 3/9। दूसरा नंबर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 9 है। तीसरे में क्या करें? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12/9। देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाएंगे? सबसे छोटा इनमें कौन सा? सबसे छोटा -12 वाला, -12/9। तो -12/9 इट इज लेस देन -2/9
इट इज लेस देन 3/9। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा रहता है, और नेगेटिव नंबर में भी जो बिना माइनस के बड़ा दिखाई देता है वो असल में छोटा होता है, क्योंकि अगर नंबर लाइन पर लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर लाइन पर अगर ये 0 है तो पॉजिटिव वाला तो 0 के कहीं यहां पे होगा, और नेगेटिव में क्या होगा, -2/9 यहां आ रहा होगा, तो -12/9 यहां आ रहा होगा। और जितना राइट को नंबर होता है उतना बड़ा होता है। तो यानी सबसे छोटा कौन सा है, -12/9, उससे बड़ा -2/9, और उससे बड़ा 3/9। सबसे छोटा -12/9, उससे बड़ा, ओके, सबसे छोटा -12/9, उससे बड़ा -2/9, उससे बड़ा 3/9, राइट। तो इस प्रकार से हम नंबर्स, रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, पहले उनके डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। और डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करते हैं, जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं हमारे पास उनका एलसीएम लेते हैं, और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर लाते हैं। जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तब हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आज तुम क्या कर सकते हो, अब तुम इतना जानने के बाद चैप्टर 9 की का फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। तो चैप्टर 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे फोन करके, या जैसा भी तुम्हें उचित लगे। ओके, बाय, फिर मिलते हैं।